दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था कि अवनी पवन की बात मान जाती है और उसके साथ अपने पापा से मिलने के लिए राजी हो जाती है। अब आगे अवनी पवन के साथ कार में बैठ जाती है और पवन उसको घूरते हुए पूछता है, अरे जाना कहाँ है ये तो बताओ, तुमने अपनी कहानी में अपना पूरा एड्रेस तो बताया ही नहीं। अवनी, मॉडल टाउन सेक्टर 16 हाउस नंबर 53 गली नंबर। तो पवन उसे टोकते हुए कहता है, ओहो बस करो, सारा कुछ अभी ही बता दोगी क्या? पहले मॉडल टाउन पहुँच जाए तब आगे बताना। फिर पवन उससे कहता है, और बताओ अपने आलोक के बारे में, ताकि मैं पूरी कहानी को सही ढंग से लिख सकूं। अवनी, तुम मेरी मदद कर रहे हो या अपनी? पवन, अरे यार तुम बहुत जल्दी भड़क जाती हो। तभी तो क्या, खुलकर बोलो। अवनी गुस्से में बोलती है। पवन, माफ करो, मैं तुम्हें चिल करने की कोशिश कर रहा था। घर जाकर तो माफी का झमेला होने ही वाला है। अच्छा यार, कम से कम अपने घर वालों के बारे में तो बता दो, ताकि उन्हीं की तरह उनको समझा सकूं। अवनी, मेरे पापा जी 3 भाई हैं, बीच के मेरे पापा हैं। घर में पापा, माँ, चाचा, चाची, मेरा एक छोटा भाई रुपेश, चाचा की बेटी मेधा और बेटा किशु रहते हैं। ताया जी विदेश में रहते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी फैमिली और फिर भी जिंदगी से परेशान। पवन की बात सुनकर अवनी फिर झुंझला पड़ती है। ओए चुप करो, तुम क्या जानो? पवन, हाँ भाई हम क्या जाने, सारे पहाड़ तो तुम ही पर टूटे हैं। अब तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। गाड़ी मॉडल टाउन के सेक्टर 16 में पहुंच जाती है। पवन, हाँ अब बोलो, क्या नंबर बताया था घर का? अवनी, 53 गली नंबर 2, सामने वाली गली में ही है। अरे ये रुपेश और उसके दोस्त तो शायद मुझे ही ढूंढ रहे हैं, पापा जी ने भेजा होगा। मैं मना कर रही थी ना तुम्हें, अब देखना क्या सियप्पा होगा। तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। तभी रुपेश की नजर अवनी पर पड़ती है। ओ दी, पापा जी ने तुझे ढूंढने के लिए भेजा है, चल घर। पवन की गाड़ी आगे आगे और रुपेश की पीछे पीछे। अवनी गाड़ी रोकने को कहती है। गाड़ी रुकती है। अवनी और पवन गाड़ी से उतरते हैं। रुपेश अपनी गाड़ी से जल्दी से उतरकर पवन को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे बोलने लगता है। तभी अवनी रुपेश को पकड़ लेती है और कहती है, पापा और चाचा हैं ना घर पे, हम घर चल रहे हैं। रुपेश गुस्से में, अच्छा ठीक है, गाड़ी की चाबी दिलवा इस लड़के से। अवनी, क्यों, गाड़ी की चाबी क्यों? इतने में ही पवन गाड़ी की चाबी रुपेश के हाथ में रख देता है। रुपेश, अवनी और पवन घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही पापा और चाचा अवनी के साथ में एक लड़के को देखते हैं, तुरंत पापा जी बंदूक और चाचा जी तलवार लेकर आ जाते हैं। पहले तो ये सब देखकर पवन डर जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर सभी से हाथ जोड़कर कहता है, अवनी को माफ कर दीजिए। अवनी भी पापा और चाचा से माफी मांगती है। तभी माँ और चाची भी दौड़ी दौड़ी अंदर के कमरे से आती हैं। अवनी की माँ अवनी को देखकर रोने लगती है। अवनी की चाची कहती है, इसी मुंडे के साथ भागी थी ना शादी छोड़कर। फिर अवनी की माँ अवनी के पापा से कहती है, एक बार मेरे कहने पर कुड़ी मुँह माफ कर दो, अब नहीं करेगी कोई गलत काम। अपने बच्चे घर आ गए, रब का शुक्र है। अब अच्छा मुहूर्त निकलवा कर इनका ब्याह कर दो, बच्चों की मर्जी में ही हमें खुश रहना है। पापा जी गुस्से में, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इस लड़की को हिम्मत दी है। पवन जी माफ कर दीजिए। पापा जी पवन की ओर देखते हुए पवन से कहते हैं, चलो ठीक है, अपने पापा जी का नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगा। पवन जी, मैं एक लेखक हूँ, मेरा कोई नहीं है, अकेला ही रहता हूँ। पापा, देखो इस लड़की की पसंद, मुंडे का घर बार ही नहीं है, ना ही कोई खानदान है। तभी चाचा अवनी के पापा को समझाते हैं, कोई नहीं प्राजी, मुंडे ते चंगा है ना, हमें तो ब्याह के वास्ते यही चाहिए। बस करो जी, अब खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, मैं पंडित के पास जाकर मुहूर्त निकलवा कर आता हूँ। अवनी के चाचा जी की बातें सुनकर पापा जी कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। तभी मौके को देखते हुए अवनी की माँ कहती है, चलो चलो बच्चों, भूख लगी होगी, नहा धो लो। पवन और अवनी अंदर के कमरे में चले जाते हैं। तुरंत ही पवन अवनी को एक तरफ ले जाकर कहता है, ये क्या था, तुम कुछ बोली क्यों नहीं? तुम मेरे साथ थोड़ी ना भागी थी, सब सच बताओ अपने घर वालों को। अवनी, हाँ सब्र करो थोड़ा, अभी माहौल गर्म है, मैं मौका देखकर माँ को सब बता दूंगी। सब खाना खाते हैं। चाचा जी रुपेश को लेकर पंडित के पास चले जाते हैं। पापा जी आराम करने चले जाते हैं। उधर अवनी, पवन, मेधा और किशु एक साथ बैठे हुए होते हैं। अवनी अभी भी उदास है और सोच रही है कि अब कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। बिना बात के पवन उसकी मुसीबत में फंस गया है। तभी मेधा और किशु कहते हैं, दी जीजू, हमने शाहरुख खान की मूवी लगाई है, देखोगे आप दोनों? अवनी, नहीं तुम दोनों देख लो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। किशु और मेधा टीवी देखने चले जाते हैं। पवन, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मैं कुछ न कुछ हल निकाल लूंगा, आखिर मैं एक राइटर हूँ। अवनी, ओ राइटर जी, ये जिंदगी है, कोई कहानी नहीं। अरे मैडम, जिंदगी से ही कहानी बनती है, हल भी कहानियां ही देती हैं। क्या करोगे अब तुम, जरा मुझे भी तो बताओ, अवनी ने हैरानी से कहा। पवन, कुछ प्लान कर ही लूंगा, तुम्हें तुम्हारा घर तो वापस मिल गया ना, तुम बस जल्दी सच बता दो सबको। तभी कमरे में अवनी की माँ आती है। बच्चों चलो, तुम्हारे चाचा जी आ गए हैं। सब डाइनिंग रूम में बैठे हैं।
पापा, चाचा, चाची, माँ, रुपेश सभी ब्याह की बातें कर रहे हैं। पंडित ने शादी की डेट ठीक नवरात्रों के बाद पूर्णिमा की निकाली है, आज से ठीक 12 दिन बाद। सब खुश हैं, शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। रात होते होते अवनी और पवन सोच विचार में डूब जाते हैं। पवन तो मदद करना चाहता था, पर बेचारा वो तो इस झमेले में ही फंस जाता है। अवनी को माफी तो मिल गई, लेकिन उसके चुप्पी ने सारा काम खराब कर दिया। पवन मन ही मन रात को भागने की प्लानिंग करने लगता है। गाड़ी की चाबी तो रुपेश के पास है, पता नहीं वो देगा या नहीं। चलो कोई नहीं, गाड़ी के बारे में बाद में देखा जाएगा। अभी इस मुसीबत से बाहर तो निकलूं, नहीं तो ये लोग शादी करवा कर ही मानेंगे। क्या पवन भागने में कामयाब हो पाएगा या उसकी जबरदस्ती शादी हो जाएगी? जानते हैं अगले भाग में।